मैं अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मेरे पति अक्सर 2-3 महीनों के लिए शहर से दूर अपने काम से बाहर रहा करते थे। मैं अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाया करती थी। मुझे अकेले पसंद नहीं लगता था। मेरी छोटी बहन कभी-कभार मेरे पास आ जाया करती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस चली जाया करती थी। इसीलिए मुझे और उदासी महसूस होती। एक दिन अपने पति से पता चला कि मेरी बड़ी भाभी का लड़का, जो कि 17-18 वर्ष का होगा, वह हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए आएगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम कोई तो मेरा साथ होगा, कोई तो मेरे साथ कुछ दिनों के लिए रहेगा। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। उसके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वह शहर घूमने आया था। वह कभी कभार शहर में वह कभी शहर में आया ही नहीं था। मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलो 1-2 महीने अकेले नहीं कटेंगे, बातचीत करने वाला कोई तो होगा। मेरे पति कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ गए थे और बड़ी भाभी का लड़का भी आ गया। हम लोग साथ साथ कुछ दिनों तक रहे। मैं उसे दिन भर ढेर सारी बातें करती रहती थी। हम तीनों हंसी मजाक करके दिन बिता लिया करते थे। एक दिन मेरे पति को अपने काम से 2-3 महीनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मैं दुखी हो गई, लेकिन फिर भी खुश थी कि अकेले अब नहीं हूँ। मेरे साथ कोई तो होगा जो मेरा साथ देगा। मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। बड़ी भाभी का लड़का रसोई में भी मेरी बहुत मदद करता था। मैं उसे जो भी काम बताती वह खुशी खुशी करता और दिन भर मुझसे ढेर सारे हंसी मजाक किया करता था। और कुछ ही दिन में हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा पहचान बना लिए थे। मुझे भी उसके साथ बातें करना अच्छा लगने लगा था। वह बाजार से सब्जियां लाता और खाना बनाने के बाद हम दोनों एक साथ खाना खाते। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाया करते। एक दिन अचानक मैं बीमार पड़ गई। मैं बहुत ही परेशान हो गई। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मेरी चलने की अवस्था नहीं रही। मैं बहुत परेशान थी। करे तो करे क्या? केवल हम ही दोनों घर में मौजूद थे। मेरी भाभी बड़ी भाभी का लड़का किसी डॉक्टर से पूछकर शहर से दवाई ले आया। मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी होने के कारण बड़ी भाभी का लड़का ही घर के सारे कामकाज करने लगा। खाना बनाता और मुझे खिलाता और रात में मुझे दवाई देने के बाद ही कमरे में जाता। दवा खाने के बाद मेरी नींद तो सुबह ही खुलती, मानो दवा में कितना नशा हो। आधी रात में भी मेरी नींद बिल्कुल नहीं खुलती। इतनी ज्यादा गहरी नींद में मैं सो जाती, मुझे कुछ होशो हवास ही नहीं होता था। मेरे कमरे का दरवाजा भी रात में खुला ही रहता था, क्योंकि मेरी देखरेख बड़ी भाभी का लड़का ही करता था, जिसका रूम मेरे बगल वाले कमरे में ही था। कुछ ही दिनों में मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो गई, तंदुरुस्त हो गई। तबीयत ठीक होने के बाद हम दोनों वापस हंसी मजाक से दिन बिताना शुरू कर दिए। हमारा पूरा दिन अच्छी तरीके से बीतता, लेकिन 4-5 दिनों बाद मेरा तबीयत दोबारा खराब हो गया। मैं किसी सहेली के डॉक्टर के पास गई। उसने मेरा चेकअप किया। रिपोर्ट पढ़ते ही मेरा दिमाग चकरा गया। रिपोर्ट के अनुसार मैं प्रेग्नेंट थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे पति तो 2 महीनों से बाहर है और मैं प्रेग्नेंट कैसी हो गई? मैं सोच में पड़ गई। मेरी शक की सुई बड़ी भाभी की लड़की पर गया, क्योंकि वही मुझे दवाई देता था और सुबह तक मेरी नींद नहीं खुलती थी और मेरे कमरे का दरवाजा भी खुला रहता था। क्या पता उसी की करनी हो, क्या पता उसी ने मेरे साथ गलत काम किया हो। मैं एकदम परेशान हो गई। अब क्या मुंह दिखाऊंगी इस समाज को? क्या करूंगी? उसने मेरे साथ क्या गलत काम कर दिया? घर आने के बाद भाभी का लड़का पूछने लगा, क्या हुआ? आप डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या बोला? मैं गुस्से में थी। मैंने गुस्से मुंह से एक तमाचा मार दिया और उसे घर वापस जाने को बोल दिया। मेरी बड़ी भाभी का लड़का अपने घर वापस चला गया और एक दिन मेरे पति भी घर पे लौट आए। जिस दिन मेरे पति घर पे लौटे, मेरे हाथ में वह रिपोर्ट था।
मैं उन्हें देखकर चौंक गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं तुरंत अपने पति से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। और बड़ी भाभी के लड़के ने ही मेरे साथ ऐसा गलत कार्य किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। उसी ने मेरे साथ जो भी किया, जैसे भी किया किया। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं गलत काम नहीं किया। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हॉस्पिटल वालों की गलती से तुम्हारा रिपोर्ट बदल गया था, इसीलिए तुम परेशान हो गई, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मैं यह बात सुनते ही अपने किए पर पछतावा करने लगी कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, बहुत ही बड़ी भूल हो गई। अपने पति से सारी बातें मैंने बता दी। मेरे पति बहुत ठंडे दिमाग के थे, इसीलिए मेरी बातें सुनकर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन भाभी के घर गए और उनके लड़की को मनाकर वापस मेरे शहर को लेके आए। मैंने उससे माफी मांगी और उससे दोबारा ऐसा गलती ना होने का एहसास दिलाया और हम लोग दोबारा साथ में खुशी खुशी रहने लगे। बहुत खुशी खुशी हम दोनों आपस में रहने लगे।